घर वाले लोगों को बैंक मैनेजर बता रहा हूँ, यहाँ लौंडा बैठ के पासबुक छाप रहा। सर जी बैंक कितने बजे बंद होगी? क्यों लूटेगा तू? अरे नहीं सर जी, मुझे लोन चाहिए। मिल जाएगा। किस पे लोगे? मेरे ऊपर दे दो। और तू बड़ा सीएनजी गैस से चल जाए जो तुझ पे लोन दे दे। प्रॉपर्टी पे लोन मिलता है। अच्छा तो बीबी पे दे दो। बीबी प्रॉपर्टी है? पता नहीं सर जी, मगर इसके पैसे रोज लगाए। तुम्हें शायद पता नहीं है, बीबी घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, तभी तो मैं कैश कराने के चक्कर में अरे पागल आदमी, इंसानों पे लोन नहीं मिलता भैया। और ये तुम्हारी बीबी यहाँ कैसे बैठ गई? खड़ी है वो। आए यार, हाइट इतनी कम कैसे रह गई? पता नहीं सर जी, मैं घर नहीं था, मुझे लग रहा है ऊपर की आधी तोड़ ली किसी ने। चल निकल बाहर, तुझे लोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल निकल। बस मैं तो इतना चाहता था कि मैं लोन लेकर अपनी बीबी को खुश रखूं। तुम यार अपनी बीबी के लिए लोन लेना चाह रहे थे? हाँ सर। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। खुशकिस्मत भाड़ू दूसरी करेगा ये। तेरे सारे टांगा फाड़ दूंगा। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जयपाल। मेरी माँ ने तो फोन काट दे तू। अरे सर एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। चल बता। आप ना अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। और फिर ट्रक के आगे लेट जाऊं जाए कहाँ? अरे नहीं। हाँ, इसके बाद मरण कोई कहागा तू। अरे तो ट्रक के आगे लेटना जरूरी थोड़ी है सर, लाइफ इंश्योरेंस करा के रखो, मौत का कोई पता नहीं है। देख मेरी का तो पता नहीं है, लेकिन तू जो काम कर रहा है तेरी भयानक ही होगी। हम कोई यार गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आपके मरने के बाद हमारी कंपनी आपको पैसा देती है ना। तेरी कंपनी की आत्मा आइजा कैशियर काम कर रही है। अरे यार तुम्हारे परिवार को पैसा देगी ताकि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। फ्यूचर सिक्योर? मेरा बच्चा पुलिस की निगरानी में रहता है। अरे वाह, आप पुलिस में हैं सर? अरे ना, वो प्रधान जी के सिर पर पत्थर मार दिया तो जेल में है। अरे यार देखिए सर, कल को आप मरेंगे तो तू भाड़ू आज मरेगा। अरे मेरा मतलब है कि आप कल को अगर मर गए तो आपका बच्चा जेल में, तो आपकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? अरे मरण के बाद तो छोड़, मेरे मोहल्ले के इतने हरामी हैं, जीते जी भी मेरी बहू मांग रहे हैं। छुट्टी कर दो, मेरी छुट्टी कर दो यार। हाँ। अब 2025 में यही काम अमीर बना सकता है। हेलो। हेलो सर, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। अच्छा तो क्या कह रही है कंपनी? अरे मैं लॉटरी कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओके। तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। ले बहू, ठेकेदार से फंस गई, नंबर लॉटरी में फंस गया, हम तो बर्बाद हो गए। अरे कहाँ का ये सर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मोबाइल नंबर पर लॉटरी लगी, तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तू गुड आदमी है जो 25 लाख दे रहा है, ठेकेदार ने मेरी बहू फांस ली, रुपया एक नहीं दिया। अरे बहरंड आदमी, बहू पे ही अटका पड़ा है यार। 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो है। हाँ तो देखो, तुम्हारे नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। अब तो मैं क्या बताऊं, बहू मेरी बहुत नेक थी। मजार पे बैठी थी? अरे काय बात की नेक, ठेकेदार के साथ तो भाग गई। उसके बाद तो उसने 4-5 आदमी बदल लिए। क्या? बेचारी का दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। नहीं हो पाएगा कमबैक। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। हाथ दिया यार इन्होंने मुझे। अब 2 लोग तो जुड़ने ही पड़ेंगे, 8,000 रुपए निकाल लिए। हेलो। हेलो सोनू भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों भाई मिलकर साथ में पैसे कमाते हैं। और वैसे भी तू अकेले कोठे पे नाचते नाचते थक जाता होगा। अरे नाच के नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार तुम्हारे भाई ने। इसमें बस 2 लोग जोड़ने हैं। अच्छा, फिर तीनों मिलकर मांग कर खाया करोगे? छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और तू तो इतना अमीर है, तेरे घर के बच्चों के तो बाकर भी हवा में उड़ रहे हैं। मजाक चाहे कितनी कर लो सोनू भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने दे रहा हूँ। करण भी कहाँ से देगा? कल तेरे अब्बा की तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हम लोगों ने खुद दे दिया। अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। चल हट, काट फोन। भाड़ू 8,000 रुपए कहाँ, ये बता दे। अरे अब्बा चेक आ रही है। 3 महीने से तो आया नहीं है। क्या पता रास्ता भटक गया हो, पैदल आ रही है ना। लारी मेरा लठ दे, आज इसकी कमर पर तोड़ूंगा। वो वाला डंडा दियो, जल्दी टूट जाएगा। तुम यार पराये घर की लड़ाई मत देखो हैं। अरे हमारा तो यार यहाँ पे भी दिमाग नहीं है। अजय डॉक्टर साहब, मेरी बीबी देख लियो। बढ़िया, मेरी होती मैं भी तुम्हें दिखाता। अजय मेरा मतलब है, ये रात को एकदम चीख के उठती है। तुम इनके साथ ही लेटो। हाँ। अब जब भूत का साया पास में लेटो होगा तो किसी की भी चीख निकल जाएगी भाई साहब। अरे ये डरावने सपने। तुमने इसकी जबान काट रखी यार। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बताइए। तुम भाभी जी तुम बोलो यार, औरतों की बात मेरे दिमाग में जल्दी फंस जा। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मुझे रात में बहुत डरावने सपने आते हैं। आदमी बदल के देखा तुमने अपना? अब मैं तेरे मुंह पर रखता। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, किस तरीके के मतलब सपने आते हैं, क्या क्या बताओ मुझे।
मैं अपने सपनों में जंगलों में दौड़ रही हूँ अच्छा। और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाती हूँ। भाई हिम्मत को दाद देना पड़ेगी तुम्हारी, इतनी दूर जाकर भी तुम इसी के पास आ जा रही हो फिर से। अरे हे यार, अरे डॉक्टर साहब, इस बीमारी की कोई दवाई है? दवाई दवाई बिल्कुल भी इसके साथ रहोगी जी। तो मेरी मानो ताबीज करा लो। हाँ तेरी भैंस। सॉरी गाइस, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 45 मिनट लेट है। 45 मिनट लेट? अभी आधा घंटा लेट और थी, अब फिर 45 मिनट लेट। हम चूतिया हैं क्या यहाँ बैठे हैं? तू बैठा ही क्यों है? आधा घंटा कम से कम रनवे पे ऐसे ऐसे करके दौड़ता, क्या पता उड़ जाता। अजय बकवास कर रहे हो, पहले ये बताओ कि फ्लाइट लेट क्यों है? सर देखिए, पायलट को कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों, अंधा है? अरे मौसम खराब है, कोहरा बहुत है यार वहाँ पे। लेकिन यहाँ तो सूरज निकला है। वहाँ दूसरा सूरज है, वो नहीं निकला। बता। हमारा पैसा रिफंड दे दो, हम नहीं जाएंगे तुम्हारी प्लेन से। लिफंड दे दो, लिफंड दे दो, तू भाड़ू अपनी प्लेन खरीदेगा। अरे तुमको क्या लेना? एक मिनट रुको। हेलो। अरे 4:30 बजे फ्लाइट है। नहीं। और 5:30 बजे नहीं। और 6 बजे। अरे तुम्हें कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं है, वो कबूतर छोड़ूंगा आसमान में, कहीं टकरा जाए। मैं तेरे साले। हेलो। ना ये फ्लाइट आ गई, इसका पायलट क्या कोरे का पार देख ले रहा है? इसके शीशे वाइपर लगा है। तेरी एक लात में 32 गद्दे खा जाएगी। कोई भी सुबह को मुंह उठा के इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी सीवी देखो। सीबी नहीं, ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगा दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों के धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्री उर्री है, कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तू। चल निकल भाग। अब आइया बदतमीजी पे, अब ऐसा ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख लियो, क्या करो? ऐसे नहीं होता, तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई, इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जा यहाँ से। जाए तो रही हैं और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? आए? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है, मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय। निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा, इसने किसी चीज में जीती है। कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है, पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जौलाइन चौखूटा मुंह है इसका। भट्टे पे बन पाया, बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। कोई बात मानने को तो। सर हाफ डे मिल जाएगा? क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9 बार मर रही है? इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया। भाग रहा है। सर बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? एनसी क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो केजी में ही मिसाइल बनाने लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों का खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल आइए। सर देखिए, इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। मेरे हाथों में टिफिन है, बापे से घर रखा होगा। सर समझने की कोशिश करो, अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नहीं, तेरे यहाँ ABCD का इंजेक्शन लग रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाऊं। चल निकल बाहर। मैं और इसका क्या करोगे? अरे मेरे बराबर तू इसे तोल के भेज दे। तो जब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? दिमाग सही है। अरे तुम अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ, कल को कराएंगे ठीक, कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथ तो कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग उमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। क्या बता? कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली? तेरी डूब गई? हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर्रे और रिया कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लायक नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह? तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर।
एक साल में 2400 लौंडे बाहर कंट्री में भेज दिए मैंने। तुम टेंशन मत लो, एक नंबर का काम है। हाँ बताओ। सर जी बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया भेज दो। अरे बिल्कुल भेज देंगे, क्यों नहीं भेज देंगे। 22 लाख रुपए लगेंगे। अजय हमारी बहू तो फ्री में पहुंच गई। कैसे? वहीं से वीजा आया था। बीजा 22 साल का लौंडा घर से भगा के ले गया। अरे तो एक काम कर मेरा भाई, तू भी किसी के साथ धक्का चला जा। कोशिश बहुत करी, कोई ले जाए नहीं रहा है। 3 जने तो चुम्मी लेकर मुकर गए। अरे ये क्या आदमी मेरा भाई, चुम्मी लेकर क्यों मुकर गए? क्या पता खट्टी लगी होगी। खट्टी तू अचार का बना। अच्छा ये बता पैसे कितने हैं तेरे पास? 30 का तेल 70 रुपए है। इतने रुपए में तो बेटे चुम्मी तो छोड़, तू नंगा भी हो जाएगा तो अभी नहीं भेजूंगा। हम 2 जने हैं, दोनों नंगे हो जाए तो। कोठा चला रहा हूँ मैं। आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो। हेलो, कांग्रेचुलेशन सर, आपके घर पे लड़का हुआ। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लड़की चाहिए। तो लौंडा मैं वापस अंदर डाल दे रहा हूँ। आए कर रहा यार, वॉशिंग मशीन में बच्चे बना रहे हो जो मैं हट डाल को तुझे दूसरा दे दूँ। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होएगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरे औरतों के पेट में पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने, और तू आया कैसा हॉस्पिटल की छत पे से फेंक और देख ली। क्यों? क्या पता उड़न लगा हो। अजी वैसे डॉक्टर साहब वजन तोला कई किलो का है? क्यों बेचेगा? मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ। और एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हारी बीवी हमारे बीच में नहीं रही। मुझे तो पहले ही पता था, जैसी बच्चा होगा जब घूमन निकल जाएगी। इसकी डॉक्टर साहब टांग नहीं रुकती। अरे भड़वे, वो इस दुनिया में ही नहीं रही। ले अब्बा, मैं कह रहा था इसका पासपोर्ट मत बनवाओ। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? डॉक्टर साहब इस बच्चे का क्या करना है? इसका क्या, इससे बदल का आम ले लो। हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर, इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपका इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो? भाई साहब मेरी छुट्टी करवा दो। अजी प्यार से समझाओ। देखो सर, एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज के साथ चला है। अच्छा देखिए सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीबी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन की कोई बात मानने को तैयार नहीं है यार। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया। तेरी शंपा है? हाँ। तो तू अपनी दे दे। अरे मैं कंपनी का बंदा हूँ। चाचा फिर तो पक्का गारंटी होगी इसकी। भाड़ू रबड़ से नहीं बनाऊँ, इंसान हूँ मैं। ले सोनू, कंपनी इंसान बनाने लगी। भैया मैं तुम्हारी सिम की कंपनी में काम करता हूँ। चाचा इससे पूछियो, इन्वेटर से चल जाएगा ये। तेरा दिमाग तो ठीक है रे। सोनू कंपनी का बंदा है। हाँ। इसमें बैटरी लगी होगी। फिर तो महंगा होएगा। अरे तुम्हें मुझसे लेना देना क्या है यार, तुम अपनी सिम पर चुपचाप रिचार्ज करा लो। भाई बहुत गर्म पड़ रहा है। चाचा पक्का चार्जिंग पे लगा होएगा। मैं तेरे आगे मेरा भाई हाथ जोड़ ले, तू अपनी सिम पर रिचार्ज करा ले, वरना तेरी सिम बंद हो जाएगा। तो पेजबाड़े से चार्जिंग की पिन दाब ले ध्यान से। क्यों? नहीं तो मेरा भाई तू बंद हो जाएगा। इन्होंने मुझे टीन का डब्बा बना दिया। मेरा हिसाब कर दो, इससे पहले ये बेच दे। अब देगा पैसे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बच्चा नहीं पूरी बीबी उठाएगी। हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है, और अगर इसे जिंदा देखना चाहता तो 2 लाख रुपए दे। एक दिन के 2 लाख? क्या बात, आईसीयू में रखी थी? मजाक नहीं, शायद तुझे पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब। अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं ही तो डर हूँ। तू किडनैपर है। मैं पागल हूँ जो मैंने तेरी बीबी किडनैप कर ली। लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। निकाल ले, मेरे कौन से किसी काम की है, उसे दूर का दिखाई नहीं है। भैया मैं बहुत घाटे में चल रहा हूँ इस काम में, कुछ पैसे तो दे दे। 7,000 रुपए लेगा? दल्ले किराए पर उठा रहा हूँ मैं, किडनैप करिए। और अगर मेरी ऐसी बीबी होती तो 2 लाख नहीं, मैं 4 लाख भी दे देता। पागल चक्कर में मत पड़िए। क्यों? तू मुझे दे 4 लाख, मैं दिलवा पाऊँ ऐसी 2। ले मुझे नहीं चाहिए। देख तू 1 लाख रुपए दे, अपनी बीबी ले जा। 1 लाख तुझे क्यों दूंगा, मैं 1 लाख और डालकर नहीं ले लूंगा। अरे ना मेरे ऊपर चीख रहा हूँ, मैंने मारा तुम्हारा मरी? अरे और किसने मारा? अच्छा खासा कल हंस खेल रहा था वो। ले जब महाराज जी सीरियस नहीं लेगा तो मर तो जाएगा। भाई तू मरीज है, तू क्यों हंस खेल रहा? अरे तेरा दिमाग। और दवा कैसे खिलाई तुमने, मुझे बताओ। अरे 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर खिलाई। और शाम को क्यों नहीं खिलाई? अरे हमारे घर में चम्मच ही 2 हैं तो।
डॉक्टर साहब मेरे लड़के ने 5 का सिक्का नी लिया, देखियो। अरे मैं क्यों देखूंगा यार भाई साहब, मेरा सिक्का थोड़ी नीली है। अरे तुम ऑपरेशन करो, इसका सिक्का निकालो। मेरी मानो तो 2-4 और नीलन दो, इकट्ठे निकालेंगे। ना भाड़ू गुल्ला का ये पापा। अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखिए उसके गले में ये सिक्का। ओफो भाई, तुमने 5 का सिक्का तक नहीं नीलन दिया बेचारे को। बाबा जी, बाबा। क्या करूं बेटा, मुझे पता था तू इन्हीं हरकतों की वजह से किसी दिन मारा जाएगा। जब तुम्हें पता था कि मर जाएगा तो पैदा ही क्यों करा? प्रैक्टिकली देखना चाह रहे थे तुम्हें। भड़वे तेरा गला काम कर रही है। डॉक्टर साहब हमें न्यू ईयर पे छुट्टी दे दीजिए। और जो 300 मरीज हॉस्पिटल में है, इनका मैं गला दाब दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक काम कीजिए, KFC से मुर्गा खिला दो। कितने रुपए का आ रहा है मुर्गा? एक बकेट 800 रुपए का है, कोल्ड ड्रिंक के साथ। न जितने का KFC वाले चिकन दे रहे हैं, इतने पैसे मुर्गे को देगी तो कुछ देर नाच के भी दिखागा वो। ना भागी। अरे डॉक्टर साहब मैं जब भी सुबह उठता हूँ मेरी पीठ में दर्द होता है। तो तू दोपहर को उठ जा, सुबह को उठ क्यों रहा? तेरी सूरत सा शर्त लगी। मैं दोपहर को उठूंगा तो सुबह को काम कौन करेगा? वो मैं कर ले, कर वो खाली तो बैठा हूँ यहाँ पे मैं। आए? अरे आए कर रहा है, या तो तू दर्द सही कर ले या फिर काम कर ले। अरे तुम डॉक्टर हो क्या हो? मैं जादू हूँ, जाड़ों में धूप नहीं मिल रही, चक्कर में दिमाग पलट गया मेरा। डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ, मरीज वो दिखावेगा जादू। आओ। डॉक्टर साहब जादू नहीं है, मुझसे एक मरीज का ऑपरेशन गलत हुई है। तो टेंशन क्यों ले रही? दूसरा मरीज फाड़, ऐसे तो सीख ही। तेरी तुझे जॉब दे दी, तू तो कंपनी बेच देगा। ये प्लास्टिक का डिब्बा जो बेच दूंगा। भाग रहा है साले। ओके नेक्स्ट भेजो। ले सर, ये मेरी सीबी। तुम ये पेन मुझे बेच कर दिखाओ। मेरी मानो ये मत लियो। क्यों? ये देखो इसकी नुक्की टूटी पड़ी है। अरे तुम मुझसे कहो कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। क्या बात, तू कतई अंधा? अरे तुझे नहीं दिख रहा है इसकी नुक्की टूटी पड़ी? अरे ये प्रोडक्ट सेल करने की ट्रिक है, तुम हमेशा अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छा बताओ। ओके। तो तुम्हारे हाथ में जो पेन है, तुम मुझसे कहो कि ये दुनिया का आखिरी पेन है। वैसी मेरी जेब में 2 और हैं काले नीले। मैं इसका गला फोड़ दूंगा, पहले बता। यार मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने अभी लिए। चल निकल जाते। और नौकरी? नौकरी? तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है? पता नहीं, एक्सरे करवा लियो। हाल के सूजन चेक करने को नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई कला है। कला का पता नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाया तो पित्ते में पथरी है। जॉब तो दो, तुम चाहे मेरी रिपोर्ट देख लियो। अरे तुम्हें जॉब दे दूंगा, कंपनी चलाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे तो कर रही चलेगी, मेरी मानो इसमें मोटर लगवा लियो। इसे ले जाओ, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? इसके गुर्दे में इतनी सी पथरी है, कह रहा है निकाल दो। तो मैं निकाल दूंगा। इससे जो पूछो जो इतनी सी पथरी का क्या लिंटर डाले, क्या तू इकट्ठी तो हो जाती। डॉक्टर साहब मेरा लौंडा ने जहर खा लिया। जल्दी इधर लेकर आओ। डॉक्टर मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। बेटा मरना सॉल्यूशन नहीं है, दुनिया में और भी लड़की हैं। नहीं डॉक्टर, मुस्कान अलग है। कितनी अलग है? मुस्कान सिलेंडर से चल रही है, फालतू बोल रहा है। उसे देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, लड़की के चक्कर में मुंह भर कर जहर खा लिया, बाप के बारे में एक बार नहीं सोचा? बाप को कैसे भूल जाऊंगा। अब्बा बेटा तुम्हारे लिए भी एक चम्मच छोड़ दिया, खा लियो। दल्ले, मेरा मतलब है कि बेटा बाप का सहारा होता है। हाँ पले लंगड़ा हो मैं तो खुद खिचड़ कर चल लिया। अच्छा देखो, मोहब्बत में लड़की मिलना जरूरी नहीं है। तो तुम लेटा करोगे मेरे पास? बदतमीजी कर रहा है, देखियो ये। डॉक्टर साहब अगर ये मर गया मैं किसके साथ खेलूंगा? खेलन की टेंशन ले रहा हो? मर जाए, रस्सी बांध के चलेगी। तेरी साले टांगे फाड़ दूंगा। सर लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है तुम मरोगे तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। रहने दे, मैं मरूंगा ही नहीं। सर सोच कर देखो, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी मौत हो गई तो? रुक जा, सोचन दे। ठीक है। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। आ लियो, इसमें तो जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत हो गई। अरे एक्सीडेंट में तुम मरोगे। तेरी जान कसम, मेरे मुड्ढे मुड्ढे में चोट आई है। तो एक बार फिर से सोचो। ठीक है। तुम रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ। दूसरा मोटरसाइकिल वाला तुम्हें मार कर चला गया। रुको सोच लूं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, हाँ, और ये मेरी दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, और वो तुम्हें मार कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मेरा मुड्ढा लगा, उसकी भी गाड़ी गिर गई और ये बेचारा मेरे पीछे पड़ा। अब बताओ मैं क्या करूँ? इसकी टक्कर कार से करवाओ। ओके सर, सोचो तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, हाँ, और कार वाला तुम्हें ठोक कर चला गया तो? ये सोचना है। हाँ। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और सामने से कार आ रही है, वो तुम्हें ठोक कर चली जाएगी। जना कहा हम यहाँ खड़े हैं, वो किसी और से ठोक गई।
हेलो सर, मैं जोगेटो की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुमसे जो बिरयानी मंगाई है उसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूं? बेचारा धोखे में चला गया होगा। मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस कर दो। तेरा दिमाग सही है, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। पूरे पैसे वापस? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाई जा। भैया मच्छर ने बिरयानी खराब कर दी। नहीं सर, बेचारा इतना सा है, अगर पूरी रात भी मुतेगा तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। अरे हल्का उल्का है, और ये बिरयानी में चिकन भी खराब है। चिकन को क्या हुआ? इसमें से स्मेल आ रही है। और भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। मैं मुंह पर चाटा मारूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सर मैं गारंटी ले सकता हूँ, चिकन खराब नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने बनाने से पहले रोड तक चला के देखा था। तो फिर इसमें से पानी क्यों निकल लिया है? वो तो उसके बोतल चढ़ी बुखार की, चाहे तो मुर्गी से पूछ लो। हेलो, ट्रेन ना होगी, नाच पीटा तमाशा हो जाए। अरे कब आएगी ट्रेन? 2 घंटे बाद आएगी। 2 घंटे क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे अरे कर दिया है, 9 बजे की ट्रेन, 12 बज गए। अरे दादी, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन रुक गई है। क्यों रुक गई है? तकनीकी प्रॉब्लम, पटरी पे बैठी। लियो। लल्ला मुझे दिल्ली पहुंचना है, तेरे दादा आईसीयू में रखे हैं। अच्छा, तबीयत खराब है? नहीं, दूसरा कलर होएगा उस पे। आए? अरे जब आईसीयू में रखे हैं, तो तबीयत ही खराब होगी। ठीक है, ये बताओ टिकट काय का लिया? एसी का लिया या जनरल का लिया? ये दोनों लेट पहुंचेंगे, मैंने ट्रेन का लिया। अरे इन्हें बताया कौन यार, ट्रेनों के अरे टीटू का फोन। हाँ टीटू, दादी दादा ने दम तोड़ दिया। और रखो उसके बराबर में। वो तो तोड़ ही देगा। दादी, उसका मतलब है कि दादा आप सांस नहीं ले सकते? अब नहीं ले सकते, उससे 2 दिन से नहीं ले मिल रही है, ऑक्सीजन लगी। बुढ़िया बहुत ही बुरी है। ऐसी जॉब से अच्छा कोठे पर नाच लो। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर। मुझे बार बार फोन मत कर, मैं शादीशुदा हूँ। देख, अगर कंपनी का लोन वापस नहीं देगा, मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा। जैसे हिसाब से तेरा फोन आ रहा है, दिल तेरा पप्पी लेन का कर रहा है। सर हमारा काम होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। पागल, फोन पे सेटिस्फाई थोड़ी होऊंगा। तो कमरे पाओ। तेरा दिमाग सही है, मुझे तेरे कमरे पान की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, कंपनी से 14,000 रूपए लेता हूँ पूरी रात के? अरे सैलरी 14,000 तो गंदे आदमी। अच्छा, वैसे तू 14,000 में महंगा है। देखो सर, अगर लोन नहीं दोगे ना तो नोटिस भेज दूंगा, तुम्हारे घर पर पुलिस जाएगी। पुलिस को मत भेज। फिर 400-500 ले लिए, तू आ जा। सर गलत शब्दों का उपयोग मत करो, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। पगले, रिकॉर्डिंग का जमाना नहीं है। तू कमरे पाओ, मैं बनाऊंगा तेरी फिल्म। कसर रह गई हो तो तुम मुझे इनके सामने नंगा कर दो। बस एक बूंद गिर जा, तुरंत लाइट काट लूंगा। बिजली विभाग से जय बात कर रहा हूँ। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा, ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है। कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भर ली तेरी लाइट। तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है। तभी तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ, तुम कुंडी को डाल रहा है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। तेरे ऊपर चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है अलग से कुंडी क्यों डाल रहा है? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? हाँ? फालतू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा है। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए। लियो। मेरा मतलब है नरेश पंखे पे लटकेगा, तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे, पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी कुंडी नहीं, घर की भी तारा खींच लो। सर तुमने जैब मैरिज ब्यूरो पर फोन कराया, अब तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। कैसी लड़की चाहिए? लड़की सीधी मिल जाए। कितनी सीधी? मट्टी चाटती हो? आए? अरे सीधी क्या होता है, लड़की हमेशा सुंदर और सुशील होती है। एक ऐसी लड़की जिसकी सांसें सिर्फ मेरे साथ चले। मतलब तेरे बाहर जाते ही सांसें बंद हो जाए? मतलब वो मुझे देखा, उसका दिल धड़के और अटैक आ जाए। तुझे लौटिया चाहिए बंदर? तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ। कितना सीधा? तू टॉफी लेकर चुम्मी दे दे। तेरा दिमाग सही है। देखो, एक लड़की है, उसकी आंखें झील जैसी नीली है हाय, और गोरी चिट्टी। यही वाली दे दो। 12 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे तो नहीं है सर जी, इसी कलर में कोई सस्ती है? दुकान खोली है मैंने। नहीं, एक बार देख लेते। और जैसी लड़की है, 12 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, जब वो चलती है तो आंधी चलती है। ये महंगी है, कोई ऐसी दे दो आंधी ना भी चला, हल्की हवा ही चल जाए। ये जिंदी लौंडिया मांग रहा है, इसे कोई प्लास्टिक की नहीं देगा। अरे जॉब इंटरव्यू हो रहा, तमाशा चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट भेजो। सर लियो, ये मेरी सीवी। सीबी हटाओ। ये बताओ, देश में मॉक ड्रिल में जब सायरन बजाता तो क्या हुआ था? ये तो अब्बा को पता होगा, मैं लाइट बंद करके सो गया था। जब फौजी बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो तुम क्यों नहीं लड़े? हाँ बाबली बात है, मैं मिसाइल कागज पे बना के मारता। यार मेरे पास था कोई आइटम लड़न का?
लड़ने के लिए मिसाइल नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए होती है। इंटरव्यू लेना है तो ले, ये दल्ली मीडिया मत बन। अच्छा तो ये बताओ कि तुम कंपनी को आगे कैसे ले जाओगे? खींच कर ले जाऊंगा, मेरे पीछे बांध दिए इसे। अरे मेरा मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि कंपनी बाकी कंपनी से आगे हो। करना ही क्या है, इसे तोड़ कर उनके आगे बना लो। कहाँ का आया ये? हम तो कह रहे हैं जब तुम्हें आगे ले जानी थी कंपनी, तुमने यहाँ बनाई क्यों? देखो तुम समझ नहीं रहे हो, जब तुम और मैं मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी बड़ी होगी। ले आओ, जब इसे बड़ी करना है इसके ऊपर 2 कमरे और बन पाए थे। चमक खून पी। इंस्पेक्टर जैब के एरिया में गुंडागिर्दी यानी मौत। हेलो इंस्पेक्टर, रात मेरे घर में चोरी हुई है। किसी और से पता कर ले, मैंने नहीं करी। आप बताओ। मेरे साथ तुमने भी अन्याय करा है। माना तेरे चूतड़ों पर नकोच लिया, फालतू बोले चला जा रहा है। अरे बात बता, बात क्या है? इंस्पेक्टर, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आज आया ही नहीं। आए? हाँ, उसके बोतल चढ़ रही है। अरे मतलब मुझे मदद चाहिए। अच्छा, मेरी बीबी मुझसे प्यार नहीं करती है। तो मेरी चुम मिलेगा? आओ। अरे नहीं, आज मैं पीछे लेट जा रहा हूँ, आओ। न रहने दो यार, तेरी बीबी तो उससे प्यार नहीं कर रही है, इसमें इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? इंस्पेक्टर, वो हरीश से सेट है। ओ, तुम हरीश पर मुकदमा लिखो। कोई सबूत? उसने मेरी बीबी पर आंख मारी है। आँख कहाँ है? हापले फेंक कर थोड़ी मारी है। ऐसे वाली? हाँ। तुम्हारी बीबी ने उसकी तरफ आँख मारी? और क्या? फिर तो तेरी बीबी तेरे किसी काम की नहीं रही। इंस्पेक्टर बताओ मैं क्या करूं? ये सब बदलेगा? मैं तेरी हड्डियां नोच लूंगा। तो ऐसी मरवा था, हमें क्या लेना? दादी सही वाला अंगूठा लगाओ, ये नहीं पकड़ लिया। सही वाला कौन सा, पैर का लगाए दूं इसमें? हाथ के तो दोनों लगा दिए। आए तो चलो एक बार ऐसे ऐसे करके लगाइयो। हाँ, ऐसे ऐसे तो करंट बन जाएगा। फिर नहीं पकड़ा। देखो तुम्हारे पैसे अंगूठे से नहीं निकलेंगे। अंगूठे से नहीं निकलेंगे और घुटने से निकलेंगे। अरे तो मैं क्या करूं जब तुम्हारे फिंगरप्रिंट ही घिस गए यार। तेरे पैसे निकल जाए अंगूठे से। और मेरे तो ठीक है। कितने ठीक है, तेरे अंगूठे बोले भी हैं। जाओ निकलो। और पैसे? पैसे जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक आधार कार्ड पे फिंगरप्रिंट नहीं चढ़ेंगे। मेरे आधार कार्ड पर नहीं चढ़ेंगे? क्यों? लल्ला, उस पर पन्नी चढ़ा हुई है। आधार कार्ड गंदा नहीं हो जाएगा? अरे तो कोई ऊपर से थोड़ी छपेगा यार, ऑनलाइन चढ़ेंगे वो। ओके। जाओ कल को आइयो पैसे ले। लल्ला, मेरे दांत में दर्द है, मैं आज दांत निकलवाऊंगी। तो तुम तो दांत निकलवाने कल गई थी न डॉक्टर 500 में निकाल लिया था। तो मेरे पास 250 थे, मैं हल्का हिलवाए का आ गई थी। ये औरत ले जाओ, कोई नहीं आता, मुझे पागल कर। मट्टी चाट गया। Touch like this and I toe touch like that. Fuzzy buzz, ayy, fuzzy buzz, ayy. हेलो गाइस, तो मैं आपको मिला रहा हूँ अपने बचपन से प्यार, बचपन का प्यार से। और बाबू कैसी हो आप? अरे भाई, तुम्हारा बचपन का प्यार तो 55 का हो गई। अच्छा ठीक है बाबू, बाद में बात करते हैं, पापा आ गए। अलग रूम नहीं है तुम्हारा? अलग रूम हमका घर में रह दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। ज्यादा 3-5 करब तो निकाल दे हैं घर से, बेदखल कह दे हैं, जो हराम को खाए पिए मिल जाए तो बहुत छुट्टी मिल जाये। फोन धरो तुम। आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। तो फिर ऐसी जिंदगी पर इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। सुनो बाबू, कसम खाओ कि आप अगले जन्म में भी मेरे पति बनोगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो अपने पापा का नाम इंग्लिश में बताओ। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अरे क्या बकवास कर रहा, हिंदी में बता। सुंदर लाल चड्डा। सो गाइस, हमने देखो सफाई कर ली है। आज ये सारे कपड़े रखे, ये शीशा रखा है, कपड़े रखे दीदी के, ये कपड़े रखे दीदी के, ये बैठी दीदी। नहीं, ये दीदी नहीं है, ये कुतिया है। शर्म आ रही? हाँ, और सॉरी मैंने कुतिया बोला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं बताऊंगी कुतिया कैसी रहती है, असलियत में बताऊंगी। मेरी मासूम शक्ल देखकर लगता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। नहीं तो चल निकल बहन के लोड़े, ब्रेकअप।
तुम मुझे पसंद आ गए हो, तुम्हें बताऊं या तुम्हारे बाप को? हाँ तो उसका बाप ही बोलियो, बता। अगर इस तरह की कॉल आपके पास आती है तो अपने नजदीकी थाने में जाके रिपोर्ट कराएं। ये कॉल आपको जालसाजी में फंसाने के लिए भी आ सकती है। धन्यवाद। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अब तुम मेरी परवाह नहीं करते हो। पागल, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। 25 में यही काम अमीर बना सकता है। हेलो। हेलो सर, मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कह रही है कंपनी? अरे मैं लॉटरी कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। ओके। तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। लियो बहु ठेकेदार से फंस गई, नंबर लॉटरी में फंस गया, हम तो बर्बाद हो गए। अरे कहाँ का ये सर, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मोबाइल नंबर पर लॉटरी लगी, तुम्हें 25 लाख रुपए मिलेंगे। तू गुड आदमी है जो 25 लाख दे रहा है। ठेकेदार ने मेरी बहू फांस ली, रुपया एक नहीं दिया। अरे बहरंड आदमी बहू पे ही अटका पड़ा है यार। 25 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो है। हाँ तो देखो, तुम्हारे नंबर पे एक OTP जाएगा। अब तो मैं क्या बताऊं, बहू मेरी बहुत नेक थी। मजार पे बैठी थी। अरे काय बात की नेक, ठेकेदार के साथ तो भाग गई। उसके बाद तो उसने 4-5 आदमी बदल लिए। क्या? बेचारी का दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। नहीं हो पाएगा कमबैक। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। हाथ दिया यार इन्होंने मुझे। अब 2 लोग तो जुड़ने ही पड़ेंगे, 8,000 रुपए निकाल लिए। हेलो। हेलो सोनू भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों भाई मिलकर साथ में पैसे कमाते हैं। और वैसे भी तू अकेले कोठे पे नाचते नाचते थक जाता होगा। अरे नाच के नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार तुम्हारे भाई ने। इसमें बस 2 लोग जोड़ने हैं। अच्छा, फिर तीनों मिलकर मांग कर खाया करोगे? छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और तू तो इतना अमीर है, तेरे घर के बच्चों के तो बाकर भी हवा में उड़ रहे हैं। मजाक चाहे कितनी कर लो सोनू भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने दे रहा हूँ। करन भी कहाँ से देगा? कल तेरे अब्बा की तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हम लोगों ने खुद दे दिया। अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। चल हट, काट फोन। भाड़ू 8,000 रुपए कहाँ, ये बता दे। अरे अब्बा चेक आ रही है। 3 महीने से तो आया नहीं है। क्या पता रास्ता भटक गया हो, पैदल आ रही है ना। लारी मेरा लठ दे, आज इसकी कमर पर तोड़ूंगा। वो वाला डंडा दियो, जल्दी टूट जाएगा। तुम यार पराये घर की लड़ाई मत देखो हैं। अरे हमारा तो यार यहाँ पे भी दिमाग नहीं है। अजय डॉक्टर साहब, मेरी बीबी देख लियो। बढ़िया, मेरी होती मैं भी तुम्हें दिखाता। अजय मेरा मतलब है ये रात को एकदम चीख के उठती है। तुम इनके साथ ही लेटो। हाँ, अब जब भूत का साया पास में लेटो होगा तो किसी की भी चीख निकल जाएगी भाई साहब। अरे ये डरावने सपने। तुमने इसकी जबान काट रखी यार। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बताइए। तुम भाभी जी तुम बोलो यार, औरतों की बात मेरे दिमाग में जल्दी फंस जा। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मुझे रात में बहुत डरावने सपने आते हैं। आदमी बदल के देखा तुमने अपना? अब मैं तेरे मुंह पर रखता की। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, किस तरीके के मतलब सपने आते हैं, क्या क्या बताओ मुझे। मैं अपने सपनों में जंगलों में दौड़ रही हूँ और दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाती हूँ। भाई हिम्मत को दाद देना पड़ेगी तुम्हारी, इतनी दूर जाकर भी तुम इसी के पास आ जा रही हो फिर से। अरे यार, अरे डॉक्टर साहब, इस बीमारी की कोई दवाई है? दवाई बिल्कुल भी इसके साथ रहोगी जी। तो मेरी मानो ताबीज करा लो। हाँ तेरी भैंस। सॉरी गाइस, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 45 मिनट लेट है। 45 मिनट लेट? अभी आधा घंटा लेट और थी, अब फिर 45 मिनट लेट। हम चूतिया हैं क्या यहाँ बैठे? तू बैठा ही क्यों है? आधा घंटा कम से कम रनवे पे ऐसे ऐसे करके दौड़ता, क्या पता उड़ जाता। अजय बकवास कर रहे हो, पहले ये बताओ कि फ्लाइट लेट क्यों है? सर देखिए, पायलट को कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों, अंधा है? अरे मौसम खराब है, कोहरा बहुत है यार वहाँ पे। लेकिन यहाँ तो सूरज निकला है। वहाँ दूसरा सूरज है। वो नहीं निकला, बता। हमारा पैसा रिफंड दे दो, हम नहीं जाएंगे तुम्हारी प्लेन से। रिफंड दे दो तो तू भाड़ू अपनी प्लेन खरीदेगा। अरे तुमको क्या लेना? 1 मिनट रुक जा। हेलो। अरे 4:30 बजे फ्लाइट है? नहीं। और 5:30 बजे? नहीं। और 6 बजे? अरे तुम्हें कहाँ जाना है? जाना कहीं नहीं है, वो कबूतर छोड़ूंगा आसमान में, कहीं टकरा जा। मैं तेरे साले। हेलो। ना ये फ्लाइट आ गई, इसका पायलट क्या कोरे का पार देख ले रहा है। इसके शीशे वाइपर लगा। तेरी एक लात में 32 गद्दे खा जाएगी।
कोई भी सुबह को मुंह उठा कर इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी सीवी देखो। सीवी नहीं, ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें। तो पहिए लगा दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों के धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। उर्री है, कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तो। चल निकल भाग। अब आइया बदतमीजी पे। अब इसे ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख लियो, क्या करो? ऐसे नहीं होता। तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई। इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जाइए। जाए तो रही हैं और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है। मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा। इसने किसी चीज में जीती है। कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है। पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जॉलाइन चौखूटा मुंह है इसका। भट्टे पे बन पाया, बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। कोई बात मानने को तो। सर हाफ डे मिल जाएगा? क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9 बार मर रही है? इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया। भाग रहा। सर बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? एनसी क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो केजी में ही मिसाइल बनाने लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों का खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल आइए। सर देखिए, इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में। मेरे हाथों में टिफिन है, बाबे से घर रखा होगा। सर समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नहीं, तेरे यहाँ ABCD का इंजेक्शन लग रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार। अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाऊं। चल निकल बाहर। मैं और इसका क्या करोगे? अरे मेरे बराबर तू इसे तोल के भेज दे तो जा। क्या क्या Fíjate que estuve pensando la noche pasada y luego dije... ايوه الاخيره يا عم هاني